राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। हम आपके पर्सन्स की करंट एनर्जीज चेक करेंगे, वो किस एनर्जी में रहने वाले हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। तो आप अपने पर्सन्स का नाम ले लीजिए 3 बार, फेस विजुलाइज कर लीजिए, जितनी रीडिंग मैच करे उतनी रखिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए 3 बार। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स है, क्या करंट एनर्जीज है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। देख लेते हैं। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी। देखिए 4 ऑफ कप्स, देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स, और देखते हैं नाइट ऑफ वैंड्स, और देखते हैं देखिए द वर्ल्ड, और देखते हैं देखिए द हैंगमैन, एस ऑफ वैंड्स। ये बॉटम ऑफ द डेक था, ये मैं इधर रखूँगी। देखिए द एम्प्रेस। तो पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। यहाँ पे जो राशियाँ पहले बता दूँ। यहाँ पे लियो है, यहाँ पे कैंसर है, एक सेकेंड, हाँ कैंसर है, लियो है, और यहाँ पे लिब्रा है। यहाँ पे एम्प्रेस से वीनर्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ पे वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड से सारी राशियाँ आ गई है। यहाँ पे एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, लियो है, और यहाँ पे वर्गो है। हैंगमैन का कार्ड है, वर्गो है। एस ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पे फायर एलिमेंट भी है, तो यहाँ पे सारी राशियाँ आ गई है। यहाँ पे कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस की एनर्जीज नहीं है ज़्यादा करके। वैसे वर्ल्ड के का जो मेजर अनकार्ना का जो कार्ड है उसमें सारी राशियाँ कंप्लीट हो गई है, तो सारी राशियाँ यहाँ पे। नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर 2 बार आया है। यहाँ पे 3 की एनर्जीज है। 21 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर इंपॉर्टेंट है, और 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे महीनों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अप्रैल इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जून इम्पॉर्टेंट है, मार्च इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे फेबररी इम्पॉर्टेंट है, जनवरी इम्पॉर्टेंट है, मार्च इम्पॉर्टेंट है, और जनवरी इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता चुकी हूँ। और 3 नंबर यानी मार्च, हाँ ये सारे आपके लिए महीने हो सकते हैं। इन महीनों में आपका बर्थडे आता है या आपके पर्सन्स का आ सकता है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, या आपका ये किसी भी तरह से लकी नंबर हो सकता है या डेस्टाइन नंबर हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो हमारी रीडिंग शुरू हुई है क्वीन ऑफ कप से। तो मुझे जो भी नज़र आ रहा है, आपने अपने पर्सन्स को बहुत प्यार, यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आई है ये आपकी भी है और आपके पर्सन की भी है, वाइस वर्सा है ये रीडिंग। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, आपको अपनी फीलिंग्स तो पता ही होगी ना गाइस। तो क्वीन ऑफ कप से आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया अपने पर्सन को, लेकिन इन्होंने आपके प्यार की कभी कदर नहीं की। आज वो पछता रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके प्यार की कभी वैल्यू नहीं की। आपने इनको अनकंडीशनल प्यार दिया है, उतना प्यार दिया है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी देने की, बट आप एक फेमिनाइन एनर्जी में रहे हो। आपने बहुत प्यार इनको सपोर्ट किया है, बट इन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की, और जिस वक्त आपने इनको प्यार दिया था इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। अब ये आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब ये पास्ट की मेमोरीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं आपसे। आपने मूव ऑन कर लिया है, पहले ये आपको छोड़ के गए थे, इन्होंने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि आपको इनकी लाइफ से जाना पड़ा। अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप चले गए, इनसे आगे बढ़ गए अपनी लाइफ के अंदर, और आपने एक्शन ले लिया। एम्प्रेस से अब आपने अपना प्यार दिखाना बंद कर दिया है। अब आप अपनी ग्रोथ पे, अपनी ब्यूटी पे, अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं। आज आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में आ गए हैं, आपका बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और ये जो पर्सन है आपको दूर से देख रहे हैं, तो आज इनको हज़म नहीं हो रहा है कि आपने इनको अपना प्यार देना बंद कर दिया है और आपने इनको रिजेक्टेड। अगर इन्होंने आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, हो सकता है इन्होंने कांटेक्ट करा हो और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, और जिस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा दुख के अंदर है, पास की चीज़ों को भूल नहीं पा रहे। अब ये स्टक है। इन्होंने क्या किया था आपके साथ, आपको स्टक करके छोड़ दिया था, आपको ऐसी सिचुएशन में ला दिया था कि आप ना आगे बढ़ पा रहे थे ना पीछे जा पा रहे थे। तो आपके पास कोई और चारा नहीं था, आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर गए और आगे बढ़ गए। लेकिन ये पर्सन जो है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इनका ईगो बहुत है। इन्होंने अपने ईगो के चलते हुए आप इस रिश्ते के ऊपर कभी
आपकी परवाह नहीं करी और आपको कभी कोई क्लोजर नहीं दिया, मतलब कि आपको बिना बताए आपसे सडन ब्रेकअप करके चले गए। ब्रेकअप मतलब इस तरह से किया कि इन्होंने आपको आपके जैसे आप अगर इनसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो इन्होंने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, आपको अवॉइड किया और बहुत ज़्यादा आपको मतलब जैसे तो ना अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। मतलब ये नहीं कहा कि आपसे ब्रेकअप कर रहे हैं, मतलब बिना बोले ब्रेकअप कर लिया आपसे। एस ऑफ वैंड से ये जो भी पर्सन है बहुत पैशनेट है, अब आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वर्ल्ड का कार्ड है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पे दूर रहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। इनका एक ना पैटर्न है, ये आना जाना इनका आपकी लाइफ में लगा रहा है, ये आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ये मूड के बेसिस पे आते हैं आपके पास, इन एंड आउट बहुत रहते हैं ये, और इनको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। हम और देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए द स्टार, अभी यही बात मैंने आपसे कही थी, आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर रहे हो, आपने एक्शन ले लिया है, आप और लोगों को हील कर रहे हो, मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप पब्लिक आई में हो, लोग आपको बहुत ज़्यादा देख के एडमायर कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो चुके हो। अब आप अपनी लाइफ में अपने लिए काम कर रहे हो तो इनको देख के बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे हो, इनकी लाइफ से बैलेंस चला गया है। क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ क्लब्स को क्लैरिफाई करते देखिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी लाइफ में एबंडेंट हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, फाइनेंसेस है, आपका बहुत अच्छा स्टेटस है और आप वेल्दी हो, रिच हो, आप अकेले हो। अब आप अकेले सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हो, जो वक्त पहले आप दूसरों को देते थे वो अब आप खुद को दे रहे हो। गाइस वेट, कार्ड गिर गया नीचे, देख लीजिए, ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। 9 के बाद देखिए कार्ड कैसे सीक्वेंस में आ रहे हैं, 9, 10। अब आपने अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आपके पास फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। और ये देख के ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि इनकी लाइफ से बैलेंस चला गया है। और देखते हैं क्लैरिफाई द एम्प्रेस, एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें। देखिए 8 ऑफ वैंड्स, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो चीज़ें इन्होंने ख़राब की है उस चीज़ की एक क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं आपको। हो सकता है आपको मैनिपुलेट भी करें क्योंकि आपके साथ ये कम्युनिकेशन में रहना चाहते हैं। और देखिए द सन, हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है द सन। 19 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 + 1 = 10, यानी कि आप इनकी लाइफ का लकी चार्म थे। जब तक आप इनकी लाइफ में रहे इनको बहुत पैसा मिला, जो भी काम कर रहे थे उसमें इनको सक्सेस मिल रही थी, लेकिन अब इनकी लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, जो भी काम कर रहे हैं उसमें इनको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, लोग इनको समझ नहीं पा रहे हैं। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। ये जो भी पर्सन है इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, आपको छोड़कर मल्टीपल रिलेशनशिप में गए, आपको इल्यूजन और डाउट में रखा, इन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया अपनी लाइफ में, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, मतलब कि इन्होंने आपके होते हुए और भी मल्टीपल ऑप्शन एक्सप्लोर करे और आपको इल्यूजन में रखा। और इन्होंने हमेशा परफेक्ट ढूंढते रहे, एक परफेक्ट पर्सन अपनी लाइफ के अंदर सोचते रहे कि परफेक्ट इनको आपसे भी ज़्यादा कोई परफेक्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं, परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता। 7 की एनर्जीज है, तो ये जो भी पर्सन है इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इनको लाइफ के लेसन्स मिल रहे हैं, इनका टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। अगर आपका टाइम तो अच्छा चल रहा है लेकिन व्हील टर्न हो चुकी है, इनका बैड लक चल रहा है। जो लक इनको सपोर्ट कर रहा था जब तक आप इनकी लाइफ में थे, अब वो चीज़ें ख़राब हो गई है। और देखते हैं क्लैरिफाई द वर्ल्ड, क्लैरिफाई द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर लिए। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ये आपको देख के बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, आपके लिए ना चाहते हुए भी आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं इस रिश्ते के अंदर, फिर से दोबारा से ये रिश्ता बनाना चाहते हैं। क्लैरिफाई नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देख लीजिए आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, आपने अपना डिसीजन बना लिया है, आपने इनको क्लियर कट कह दिया है कि आप इनकी लाइफ में अब नहीं आना चाहते, अनइंटरेस्टेड हो, क्योंकि इन्होंने आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, जिसकी वजह से ये बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं और ना चाहते हुए भी आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आप बहुत इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अब लो एनर्जीज़ में जा चुके हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेस्क, देखिए जस्टिस झांक रहा है, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था, अगर इन्होंने किसी और की वजह से आपको छोड़ा, अगर ये मैरिड थे और मैरिड लाइफ इनकी ख़राब हो चुकी है, इनका हो सकता है कोई कोर्ट केस वगैरह भी चल रहा हो, या अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली के चलते हुए आपको छोड़ा था, लेकिन अब आपके साथ रीयूनियन रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। देखिए जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, तो अब चीज़ें आपके फेवर में आ रही है, या बहुत जल्दी आने वाले टाइम में आपके लिए एक्शन लेंगे। आपके लिए 11 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 वीक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए,
और आपके लिए नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है नवंबर तक एक्शन ले ले। 11 वीक्स इंपॉर्टेंट है, 2 वीक्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके लिए 19 डेज़ इंपॉर्टेंट है और 19 वीक्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट डेज़ है। 17 वीक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी 8 वीक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सब कुछ ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही है, ये आपके लिए बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे द सन का कार्ड है जो कि ये बताते हैं न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये देखिए द कितना पॉजिटिव कार्ड है। द स्टार का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, रीयूनियन रिकंसिलेशन को बताता है। ये आपको अभी तक एज अ ऑप्शन ट्रीट करते थे, तो अब आपको स्टेबिलिटी देंगे और आपके साथ कमिटमेंट करेंगे, लॉन्ग टाइम चलेंगे, आपके रिश्ते को पकड़ के रखेंगे, अब आपको छोड़ेंगे नहीं। अभी तक क्या था, साइकिल एक ये चलते थे, इन एंड आउट करते थे, तो अब इन एंड आउट को ख़त्म करेंगे, अब उस चीज़ में कट ऑफ करेंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे। अब और देख लेते हैं कि ये अगर आपको यूनिवर्स कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो क्या देंगे आप लोग के लिए, क्या यूनिवर्स की गाइडेंस निकल के आती है वो भी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए चक्रास, आपसे ये कहा जा रहा है आपके जो पर्सन्स हैं ना, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। मतलब ये आपको इनकी ना लाइफ के अंदर जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, इनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं और इनका वीक टाइम चल रहा है, मतलब कि इनका हार्ड टाइम चल रहा है, इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। सैटर्न की एनर्जीज़ है, इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो इनके जो चक्रास है वो ब्लॉक हो चुके हैं, तो अब वो मेडिटेशन करके उनको ठीक करना चाहते हैं। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। जैसे ही इनके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे तो ये आपकी तरफ आएंगे और एक्शन लेंगे। अपनी बात को अभी तक ये नहीं कह पाते थे, डरते थे, तो अब आने वाले टाइम में आपके लिए एक्शन लेंगे और सारी आपके साथ क्लियरिटी आपको देंगे। और देखते हैं, देखिए मिरर, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो क्योंकि स्टार का कार्ड ट्विन फ्लेम का आपको भी बताता है। आपके साथ ये आप एम्प्रेस हो तो अभी आपको कमिटमेंट देंगे, अब आपके साथ बैलेंस करेंगे चीज़ों को। मिरर की एनर्जीज़ ये भी बताती है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हो। पहले क्या था, पहले आप इनको देने के मूड में थे, आप सिर्फ दे रहे थे और ये ले रहे थे। अब क्या है, एनर्जी शिफ्ट हो गई है, अब आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी आ गई है और इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी आ गई है। ये आपके लिए इमोशनल हो गए हैं बट अब आप प्रैक्टिकल हो गए, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। और देखते हैं, देखिए सेलिब्रेशन, बहुत जल्दी आपकी तरफ सेलिब्रेशन आ रहा है। ये देखिए दिख रहा है आपको कार्ड, सेलिब्रेशन 6 नंबर, कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत जल्दी आएगा कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए। 6 वीक्स इंपॉर्टेंट है, 6 डेज़ इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी तरफ कोई मैसेज आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को क्लेम कीजिए और आके आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करता है तो आप कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर ऑल, बाय बाय।